हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए यामाहा XSR 155 का रिव्यू। तो इसके अंदर सारी आपको चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम की हैं। बाकियों की तरह ब्रोशर पढ़ के आपको नहीं सुनाऊँगा और ज़्यादा बात करूँगा बाइक चलाते हुए। अभी जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपको बता दूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये बेसिकली नेकेड R15 है, समझ रहे हैं। ये इट शेयर्स मोर विद द R15 दैन विद द MT15, ठीक है। बेसिकली आपका जो गेयरिंग है, जो गेयर बॉक्स की गेयरिंग है वो तीनों बाइक्स की सेम है और जो चेन सेट है, ठीक है, फाइनल ड्राइव जो है वो R15 की और इसकी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और भाई फ्रेम, स्विंग आर्म ये सब सेम है। Of course the engine is used as a fully stressed member like in the other two bikes, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना बाकी ख़ासतौर से हमारे देसी मैन्युफैक्चरर सीख सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। अभी बता देता हूँ पहले, जब बात छेड़ी है। देखिए कौन सी बाइक थी, मैं यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल दूंगा, शायद NS400Z। उसमें एक व्हील में, तो अब देख रहे हैं, तो बेसिकली अब स्पोक्स पैटर्न देखिए आप। तो जैसे ये वाला हिस्सा चौड़ा है, ठीक है, ये पतला है, फिर ये चौड़ा है। अब करेक्टली इन्होंने यहाँ पे चौड़े वाले के अंदर नोजल दे रखी है, इधर भी और आपका देखिए उधर भी। NS400Z का इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली एक व्हील में ये चौड़े वाले में थी और एक व्हील के अंदर ये पतले वाले में थी, जिसकी वजह से नोज़ल जब आप हवा खुद डालते हैं या पेट्रोल पंप जाते हैं और वहाँ पे डलवाते हैं तो दिक्कत आती है उसके अंदर। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं विच कैन बी ईजिली रेक्टिफाइड। बजाज ये चीज़ जो है डेफिनेटली इनसे सीख सकता है। और हाँ, अब देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, फेंडर एक्सटेंशन, ये बेसिकली शो के लिए नहीं है। आप देख रहे होंगे, इसलिए मैंने साफ भी नहीं करा ये कि इस पे आप डस्ट देख रहे हैं, इस पे नहीं है। तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो डेब्री जो है और आपका छोटे मोटे बेसिकली कंकड़ पत्थर जो हैं वो इस पे ना लगें और आपकी जो बेसिकली ये रॉड है ये चिप होने से बचे और आपकी उतना लंबा फिर आपकी ऑयल सील्स चलेंगी, समझ रहे हैं। और ये जो हील गार्ड है, इट डबल्स अप, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो सेक्शन है इट डबल्स अप एज योर लगेज स्ट्रैप होल्डर। तो आप अपना बंजी कॉर्ड वगैरह आपने यहाँ पे अपना वो डाला, सैडल बैग वगैरह, उसको आपने बंजी कॉर्ड से इसको आपने फिक्स कर दिया। और देखिए कुछ ऐसा ख़ास यहाँ पे बताने लायक है नहीं। सीट मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इतना कुछ इसके अंदर ख़ास दिखाने वाला नहीं है। यहाँ से खुलती है, बहुत आसानी से खुल जाती है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जब बाइक मैंने ली ना तो ये जो लीवर था ना, ये पूरा योक ये यहाँ था भाई, ठीक है। तो इसको मैंने एडजस्ट करा, बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाता है। ये वाला बोल्ट लूज़ करेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, ये हो जाएगा। अब ये वाला भी काफ़ी ऊपर था, पर इसमें एडजस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ईमानदारी वाली बात है, ज़्यादातर लोग तो शायद नोटिस भी ना करें, पर तरीका यही होता है कि जो आपका देखिए जो हाथ है ना, ठीक है, देखिए अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। मैंने अपनी सारी बाइक्स के जो लीवर्स हैं वो ऐसे शुरू से यार एडजस्ट करके रखे हैं कि हाथ बिल्कुल सीधा रहे आपका, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें जो है इतना एडजस्टमेंट का स्कोप इसलिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, अब थ्रॉटल वायर जो जा रही है ना, ये बिल्कुल सोचिए यहाँ पे टच हो रहा है, तो इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकता है। और अब उसूलन भाई देखिए ये योक में यहाँ पर है, ये इनको यहाँ देना चाहिए था, तो थोड़ा सा और थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा ये जो है ये इसके नीचे चला जाता मास्टर सिलेंडर, ये यहाँ होता, ये अटक रहा है बेसिकली, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ इनको देना चाहिए था, तो बहुत इसी की तरह इसको भी बिल्कुल ये परफेक्ट इसको एडजस्ट कर देता, इसका अलाइनमेंट जो है बिल्कुल ये मेरे हिसाब से परफेक्ट हो जाता। तो ये बेसिकली कम से कम 1 इंच और नीचे जाना चाहिए था, तो ये यहाँ देते तो ये हो सकता था। ये इसकी थोड़ी इसकी ये अब देखिए ना, ये यहाँ पे लग रहा है, तो
तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि इतना ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। पर ईमानदारी वाली बात यह है, ज़्यादातर लोग इतने पे खुश रहेंगे, कोई प्रॉब्लम उन्हें आएगी नहीं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सब लोगों ने आपको बहुत कुछ बता दिया होगा, ठीक है। चलाते चलाते भी आपको मैं बता दूंगा। भाई मैंने ये 12 या 18 किलोमीटर पे बाइक ली थी। और आपको एक चीज़ और बताऊं, मेरे को बताया शोरूम वाले ने कि मेरे से पहले एक बंदा इसको लेके गया था, अब 12 और वापस उसने अपना रिव्यू करके वापस लाके खड़ी करी, ओडो वॉज 12 किलोमीटर्स। यानी कि भाई जब शोरूम पे आती हैं गाड़ियाँ तो उनकी 0 से 5 किलोमीटर का ओडो होता है भाई। यानी कि बस बंदा बाहर गया और उसने अपना ब्रोशर पढ़ दिया 5-6 किलोमीटर चला के, ठीक है, और वापस ले आया। अब आप सोचिए, तो अब आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितनी चला दी। और अभी मैं इसको बात करते करते शोरूम जो है 40 किलोमीटर है और मैं थोड़ा सा डिटूर लूँगा, करीब मुझे इसको 80 से 100 किलोमीटर और चलानी है। पर अभी चलाते चलाते आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा। मान लीजिए मुझे ऐसा कुछ लगता है कि जब मैं बाइक देता हूँ और ये एक और कोई नई ऑब्जर्वेशन है तो वहाँ पर मैं टेक्स्ट डाल दूँगा, ठीक है। और फिट एंड फिनिश में मुझे कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ, क्वालिटी में तो कोई शिकायत है ही नहीं है, फिट एंड फिनिश में भी कोई शिकायत नहीं है। सब कुछ जो है अब इतने किलोमीटर्स में भी जो है कोई किसी भी कहीं से कोई फालतू की आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ भी पैनल कोई लूज़ नहीं हुआ है, सब कुछ जो है इज़ एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है एंड आई रेकन आगे भी नहीं मिलेगी। और अब बाइक चला के बात करते हैं। चलिए साहब, अब चला के बात करते हैं। और देखिए मैं आपको और इतनी देर में ना मैंने करीब 40 किलोमीटर और इसमें जोड़ दिए और अभी वापस करने जा रहा हूँ बाइक, तो करीब अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर के आसपास और चल जाएगी। यानी कि 430, यानी कि 400 किलोमीटर से ऊपर मैं चला चुका हूँगा। और अभी ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था कि मान लीजिए मुझे उस टाइम पे लगा कि यार कुछ चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, तो वो मैं टेक्स्ट के द्वारा ऐड कर दूँगा। फटाफट आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ। सब बहुत बड़ा इरिटेंट इसके अंदर ये है कि ये जो इन्होंने हॉर्न की और इंडिकेटर स्विच की जो पोजीशन चेंज कर दी है ना भाई, ये बहुत इरिटेटिंग है। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है, ठीक है, तो वो हर इग्निशन साइकिल, अगली इग्निशन साइकिल पे बेसिकली जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से इसको बंद करते हैं बाइक को और ऑन करेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। पर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है और आपने यहाँ से इसको नहीं छेड़ा, भाई आपको 5-10 सेकंड के लिए रुकना है, तो आपने सिर्फ इंजन किल करा तो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ था तो ऑफ ही रहेगा, हैं। और अब चला के बात करते हैं। देखिए इसके ना मैंने हाईवे रिव्यू, सीट हाइट रिव्यू, गाड़ी को कैसे रनिंग इन करना है, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। उसूलन तो अगर मैं रिव्यू वीडियो ना भी बनाऊँ ना, तब भी तो बाकी सारे वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाइक कैसी है। पर भाई ये लोग रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं और वो फिर मेरा वर्डिक्ट भी जानना चाहते हैं, तो पेशे खिदमत है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर मैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी बताऊंगा, जिसको आप लोग माइलेज बोलते हैं। माइलेज होता है यार ओडोमीटर रीडिंग, इट्स नॉट फ्यूल एफिशिएंसी। पर इंडिया में सब माइलेज बोलते हैं। पहले एवरेज बोलते थे, जो कि सही टर्म था, क्योंकि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, उसको शॉर्ट करके एवरेज कर दिया। एनीवे, तो देखिए सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये R15 ही है तो नेकेड R15 रेट्रो बॉडी के अंदर, तो परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि सब कुछ गियरिंग वेयरिंग सब कुछ जो है वो सेम है, तो आपको परफॉर्मेंस तो बेहतरीन देखिए मिलती ही मिलती है। और इसमें ये क्विक शिफ्टर दे देते तो और मज़ा आ जाता, समझ रहे हैं। कुछ टाइम बाद शायद दे दें, पर मक्खन की तरीके से गियर चेंज होते हैं। न्यूट्रल ढूंढना जो है वो हंटर की तरह, बाकी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की तरह मुश्किल नहीं है। और
इनफैक्ट तो आपको ना मतलब क्विक शिफ्टर की कमी महसूस नहीं होती है। क्विक शिफ्टर दे देते तो बस ये होता है कि यार और मज़ा आता, बात सारी है। ठीक है, मैंने आपको हाईवे रिव्यू वीडियो के अंदर बताया है कि इसका जो VVA जो है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। सब 7000 के ऊपर बोलते हैं या 7000 बोलते हैं। 6800 RPM पे इसका VVA स्विच कर लेता है। तो वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन बेसिकली क्या है, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में वर्जन 3 में, तो उस टाइम पे बाइक एडवाइस पे मैंने रिव्यू डाला था, टेक्स्ट रिव्यूज में मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था, एक बार चेक कर लीजिएगा। और यू नो दिस टेक्नोलॉजी अलोन should ideally be one of your biggest reasons to buy this motorcycle or the R15 or the MT15। भाई ये टेक्नोलॉजी ना 15-20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल्स में आपको देखने को नहीं मिलती है, जो ये आपको इन मोटरसाइकिल्स में मिल रही है। तो बेसिकली क्या होता है, कैम लोब जो हैं इसके अंदर दो हैं। 6800 RPM से नीचे जो थोड़ी छोटी कैम लोब है वो अपना काम करती है, और 6800 RPM पे बड़ी वाली कैम लोब पे शिफ्ट हो जाती है, तो आपको ज़्यादा पावर मिलती है। तो मकसद ये है कि भाई जब आप 6800 से नीचे चला रहे हैं, आराम से चला रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हर टाइम नहीं भगाते ना आप, और जब आप भगा रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है आपको पावर मिलेगी बेहतरीन वाली। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको मिलेगा। राइड क्वालिटी, भाई राइड क्वालिटी अगेन R15 ही है ना, तो थोड़ी सी स्टिफ है, और ख़ास तौर से अगर आप 60 किलो के अंदर अंदर हैं तो भाई आपको स्टिफ लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हंटर से बेहतर है, और आप थोड़े भारी होंगे, 75-80 किलो के होंगे यानी उससे ऊपर, फिर तो आपको जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी सेटल हो जाती है ख़राब सड़कों पे, और डबल चल रहे हैं तब भी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत नहीं है। अनलेडन बाइक 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, सब वही लिखते हैं। यामाहा ने अपने ओनर्स मैनुअल में लेडन ग्राउंड क्लियरेंस डाली है 120। उसूलन उसमें उनको ये लिखना चाहिए था, जो कि जहाँ तक मेरे को लग रहा है वही होना चाहिए, कि टोटल जो पे लोड है, जो कि आई थिंक 163, 165 या 167 है, उतने पे पूरा लोड यानी कि अगर आप डालते हैं तो कितनी हो जाती है, जो कि बहुत रेयरली होगा। आप नॉर्मली तो सोलो चलेंगे और दो लोग भी बैठाएंगे तब भी जो है कितना हो जाएगा भाई, 60 किलो के दो लोग हो गए, 120 किलो हैं। एक 80 किलो का हो गया और एक 70 किलो का हो गया, तब भी 150 किलो हो गया। एक नहीं 80 और 70, हाँ 150 हो गया ना। तो मकसद ये है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटोज़ खींचने न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए मैं गया था, तो बहुत एक गंदा वाला स्ट्रेच आता है हिमालयन वाले, एक वीडियो में आप देखिएगा, नहीं वो तो मैंने न्यूज़ एक्स ऑटो पे डाला था। एनीवे बहुत गंदा स्ट्रेच है भाई, उस पर मैं खड़ा होके फुल अपना, मतलब फुल का मतलब है अच्छे खासे थ्रॉटल के साथ खींचता हुआ ले गया। कोई दूर दूर तक कहीं से कुछ टच होने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मकसद ये है ग्राउंड क्लियरेंस का कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हैंडलिंग अगेन एन एक्सीलेंट पॉइंट, ब्यूटीफुल हैंडलिंग, मतलब बहुत ही प्यारी हैंडलिंग है यार। आप इसीलिए ये बाइक लेंगे कि भाई इसको चलाने में मज़ा आएगा। और देखिए कुछ लोग इसको जब इस बाइक के बारे में सोच रहे होंगे तो वो हंटर और रॉनिन भी सोच रहे होंगे। भाई देखिए हंटर और रॉनिन ना इसके आसपास नहीं फटकती हैं, और फ्यूल एफिशिएंसी आपको इन दोनों बाइक से बढ़िया मिलेगी। रिलायबिलिटी 1000 गुना ज़्यादा अच्छी मिलेगी। हैंडलिंग
अगेन अलग लेवल पे इसकी हैंडलिंग है, ठीक है। परफॉर्मेंस अगेन बेहतरीन, वो दोनों बाइक्स अगेन आसपास नहीं भटकती हैं परफॉर्मेंस में। और जाहिर सी बात है कि भाई जैसे R15 है, हाई रेविंग मोटर है, तो आपको एंजॉय, और यू नो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस एंड आइडियली दिस इज यू नो दिस शुड बी अ गिवन कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हाई रेव्स के ऊपर यू नो फन मिलेगा इसमें। ट्रैक्टेबिलिटी वीडियो देख लीजिएगा, आपको हल्के चलानी है, बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट भी नहीं मांगती है। और वाइब्रेशंस, भाई वाइब्रेशंस कहाँ मैटर करते हैं आपको, क्रूजिंग करते टाइम है। उसका भी जो हाईवे रिव्यू है वो देख लीजिएगा। भाई जैसे रॉनिन है, वो इतनी वाहियात बाइक है वाइब्रेशंस के मामले में, 70-80 से ऊपर ऐसे वाइब्रेट करती है जैसे कि बिखर जाएगी। और रॉयल एनफील्ड में ना के बराबर वाइब्रेशंस हैं, इसमें तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। और ये तो सोचिए, व्हाट अ डे टू बी अलाइव। रॉयल एनफील्ड में ऑलमोस्ट ना के बराबर वाइब्रेशंस और टीवीएस में भर भर के वाइब्रेशंस, और इसमें तो खैर बिल्कुल ज़ीरो वाइब्रेशंस हैं। तो आपको क्रूजिंग के टाइम पे बहुत मज़ा आएगा, बेहतरीन तरीके से आप दिन भर क्रूज़ कर सकते हैं। और क्या बचा, फ्यूल एफिशिएंसी आप अपनी स्क्रीन पे देख लेंगे अभी, या तो ऑलरेडी देख रहे हैं या देख लेंगे। और देखिए, ये बाइक आप जब आप लेने की सोच रहे होंगे ना, तो इसके सबसे बड़ा रीज़न, ईमानदारी वाली बात है, होगा इसका डिज़ाइन। भाई बेहतरीन खूबसूरत बाइक है। और जैसा कि मैंने बोला, जो VVA टेक्नोलॉजी है, दैट शुड बी वन ऑफ योर मेजर रीजन्स टू बाय दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। और थोड़ा सा भी अगर आप टेक्निकली इंक्लाइंड हैं तो। तीसरा ऑफ कोर्स R15 का इंजन और चैसी है, तो आपको पता है हैंडलिंग ज़बरदस्त है, मिलेगी आपको, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलेगी, रिलायबिलिटी, ठीक है, इस टॉप नॉच। सिर्फ और सिर्फ जो देखिए, इसकी जो सीट है पिलियन के लिए, वो MT15 से तो बेहतर है, पर और हंटर से भी थोड़ी सी बेहतर ही है। रॉनिन का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ, अगर आपकी बेटर हाफ बहुत ज़्यादा मोटी हैं, फिर तो वो इस पे बैठना पसंद नहीं करेंगी। पर अगर 60 किलो के अंदर हैं वो, तो उनको ये बाइक कंफर्टेबल लगेगी, उनको परेशानी नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो साहब, ये था मेरा इसका रिव्यू। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल ना भी हो तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। और यार वो आजकल हाइप चल रहा है ना, हाइप भी कर दिएगा, है ना। और आपका लाइक का बटन दबा दिएगा, बाय चांस सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।